भगवान बुद्ध की शिक्षा वैज्ञानिक शिक्षा है, उनके अपने अनुभव की शिक्षा है। उन्होंने कहा, कोई भी बात, कोई भी उपदेश इसलिए मत मानो कि उस बात को कोई नामी हस्ती ने कहा है या कि कोई धर्म गुरु ने कहा है कि वह बात परंपरागत से हो। कोई भी बात को पहले जानो, छानो, फिर मानो। कोई भी बात को पहले जानो, छानो, फिर मानो। यहाँ तक कि कोई भी बात, चाहे वह धर्म ग्रंथ में लिखा हो, किसी पूज्य व्यक्ति ने कहा हो, उसे तब मानो जब वह बात दोष रहित हो। वह बात दोष रहित हो, उस बात में किसी का न अहित हो, उस बात में किसी का न अहित हो। भगवान बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता में संदेह व्यक्त किया। उन्होंने ईश्वर के बारे में कुछ भी बात नहीं की। उन्होंने कहा, ईश्वर मुक्तिदाता नहीं है, ईश्वर मुक्तिदाता नहीं है। मनुष्य स्वयं अपनी मुक्तिदाता है, मनुष्य स्वयं अपनी मुक्तिदाता है। अपनी सहायता आप करो, अपनी मदद आप करो, अपनी दीपक आप बनो और उसी रोशनी में स्वयं आगे बढ़ो। किसी के सामने मत गिड़गिड़ाओ, किसी के सामने न झुको, मेहनत करो और आगे बढ़ो। हमें कोई बाहरी शक्ति या ऊपरी शक्ति मदद करने नहीं आती। हमारे अंदर जो शक्ति है वही हमारी मदद करती है। बुद्ध ने जात पात, छुआछूत को नहीं माना। उन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को विरोध किया। उन्होंने कहा, हर मानव समान है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा। जिसका कर्म ऊंचा है वही ऊंचा है। आदमी कर्म से छोटा बड़ा होता है, न कि जात पात से। बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता और अपौरुषेयता को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा, वेद कोई ईश्वर की वाणी नहीं है, वह भी मनुष्य द्वारा ही रचित है। बुद्ध दर्शन में धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, जादू टोना, चमत्कार, पाखंड का कोई स्थान नहीं है। न आत्मा न परमात्मा, मुख्य है तो चेतना। शरीर के मरते ही पूरा शरीर ही नष्ट हो जाती है। शरीर के मरते ही पूरा शरीर ही नष्ट हो जाता है, साथ ही उसकी चेतन शक्ति यानी आत्मा भी नष्ट हो जाती है। जन्म, पुनर्जन्म, भाग्य, भगवान सब झूठी बातें हैं। बुद्ध दर्शन में केंद्र बिंदु मनुष्य है, न कि ईश्वर आत्मा। यह दर्शन जीवन की कला सिखाता है। यह जीवन एक बार मिला है, इसे हम आनंद से जिएं। कर्म का परिणाम इसी जन्म में मिलता है, न कि अगले जन्म में। अगला जन्म होता ही नहीं। जब तक जियो सभी से मैत्री, प्रेम, भाईचारा, करुणा रखो। किसी भी जाति को अपने जाति से न बड़ा मानो, ना ही किसी जाति को छोटा मानो। तुम कोई भी काम करने में स्वतंत्र हो। यह तुम्हारी इच्छा है कि तुम क्या करोगे। तुम राजा बनो या कलेक्टर या साधारण प्रजा, तुम पर निर्भर है। तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। यह है बुद्ध दर्शन। संसार में बुद्ध जैसा न कोई हुआ है न होगा। बुद्ध संसार की प्रथम वैज्ञानिक है। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।